औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक फिज़िक्स का एक दूसरा टॉपिक के साथ आप हाज़िर हैं। ये वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि इल्म का मतलब है फैलाना। हमेशा इंसान दूसरों के लिए जीना चाहे इंसान को। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि वो तमाम बच्चे जो घरों में हैं या स्कूलों में हैं या जिनका प्रॉपर तरीके से किसी टॉपिक में आइडिया क्लियर नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखकर अपना आइडिया क्लियर कर सकते हैं, आसानी से वो पढ़ सकते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये डिस्कवरी है न्यूटन की। न्यूटन 16वीं सदी के अजीम साइंसदानों में से एक थे। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन ये ज़मीन में जितनी भी बॉडीज मूव करती है, जैसे आप चलते हैं, गाड़ियाँ रोड में चलती है, कोई भी बॉडी मूव करती है तो डेफिनेटली वो बॉडी जो है वो लाजमी तौर पर क्या तय करती है, फासला तय करती है। फासला तय करती है तो लाजमी बात है उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, इब्तदाई वेलोसिटी होगी। किसी मकाम पर जाने के बाद उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगी और फासला तय करने के लिए क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो ये इन तमाम का असल में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, वो इन क्वांटिटीज़ का क्या है, रिलेशन है। मैं मोस्टली जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन बाय द बॉडी और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, इनका इन क्वांटिटीज़ से क्या है, रिलेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन असल में क्या, इन क्वांटिटीज़ का क्या, इन मिकदारों का क्या है, आपस में ताल्लुक़ है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स। ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। आएगा ज़रा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हमने क्वेश्चन क्या है इसका, इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट। क्वेश्चन इसके इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट VF बराबर है किसके, VI प्लस AT। इस तरीके से ये सवाल आ सकता है। VF बराबर है VI प्लस AT। इन फार्मूलों से क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज दैट a body is moving with initial velocity VI and at time t, VI at time t its velocity becomes VF and the body is moving with uniform acceleration with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हमने फर्ज किया है कि एक बॉडी जो है एक जिस इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी से क्या कर रही है, हरकत कर रही है। अगर कोई बॉडी किसी भी जिस्म की अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगी, वो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। बॉडी की जब इनिशियल वेलोसिटी होगी तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। फर्ज करें हम किसी मकाम पर जाकर पहुंच गए, वहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी को, बॉडी की वेलोसिटी को क्या ले लिया, फाइनल वेलोसिटी ले लिया। और इस दौरान लाजिम बात है टाइम तो लगेगा और बॉडी की जो वेलोसिटी कभी कम होती है, कभी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कभी स्लो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कभी वो स्लो मूव कर रही है और कभी क्या कर रही है, फास्ट मूव कर रही है।
तो वेलोसिटी में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। वेलोसिटी में जब चेंजिंग आ रही है तो उसके अंदर क्या, बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्योंकि हम एक्सेलरेशन को जब डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वेलोसिटी कभी कम होगी, बॉडी कभी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या करें, चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम क्या करो, डिवाइड करो, क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो बॉडी जब भी मूव करती है तो उसके अंदर कभी वेलोसिटी कम होगी, कभी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम जो है वो एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो बराबर है वो किसके बराबर है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम टेकन। अगर एक्सेलरेशन को की जो सैंपल है वो ए के ऊपर हमें हमेशा क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो ए है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को जाहिर करते हैं डेल्टा वी से। डेल्टा वी डिवाइड बाई क्या आ गया, टाइम आ गया। ये डेल्टा, ये इसको कहते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं इसको, डेल्टा, DELT है डेल्टा। ये किसको शो करता है, चेंज को, तब्दीली को। किसी भी क्वांटिटी में जब तब्दीली होती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें, डेल्टा इस्तेमाल। डेल्टा T टाइम में तब्दीली आ गई, डेल्टा V वेलोसिटी में तब्दीली आ गई, ठीक है। डेल्टा F फोर्स में अगर तब्दीली आ गई तो इस डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब VF माइनस क्या करोगे, VI। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, VF माइनस VR। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये क्या कराएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या आ गया, टाइम। ये आप इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को जरा ऐसे भी साइड में लिख सकते हैं, सिंस चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, VF माइनस किसके बराबर है, VI के बराबर है। VF माइनस VI के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया डेल्टा V की जगह में VF माइनस क्या लिख दिया, VI लिख दिया, और नीचे टाइम डिवाइड में। असल में चेंज ऑफ, एक चीज़ और भी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं इसको। जब भी आप चेंज ऑफ वेलोसिटी को, इसको जब भी आप चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी VF माइनस VI डिवाइड बाई क्या है, टाइम। ये टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बराबर के इधर आएगा। तो ये हो जाएगा AT जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AT बराबर में क्या बचा आपके पास, VF माइनस क्या बचा, VI। अब ये VI यहाँ पर किस में, माइनस में, बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को जाहिर नहीं करते हैं VI, और ये AT जो है प्लस में, AT बराबर में आपके पास क्या बचा, VF बचा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VF को एक तरफ कर दिया, VF बराबर है किसके, VI, और प्लस क्या आ गया, AT आ गया। ये हरकत कौन सी मसावत है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।